ड्रामा की शुरुआत में हम सुकी नाम की स्टूडेंट को देखते हैं जो एक छोटे से गांव में रहती है, जहां अचानक एक दिन उनकी क्लास में एक मशहूर, लंबा और रहस्यमयी लड़का आ जाता है। ये लड़का लिन है, जिसका ऑरा थोड़ा बैड बॉय जैसा है। जब वो सुकी के साथ बैठता है तो ऐसा लगता है जैसे दो बिजलियां टकरा गई हों। लेकिन लिन को सुकी का सीक्रेट नहीं पता था। उसके पास एक क्यूट सा पिग पेट है जो उसके बैग से निकलकर भागना शुरू कर देता है और सुकी उसके पीछे दौड़ती है। पिग डरकर भागता है, लेकिन आखिरकार सुकी उसे पकड़ लेती है। तभी टीचर गुस्से में आकर उसे पनिश कर देती है। बाद में सिचुएशन और अजीब हो जाती है, क्योंकि घर आकर उसे बाथरूम में किसी अनजान इंसान की आवाज सुनाई देती है। वो शॉक हो जाती है जब देखती है कि लिन बिना कपड़ों के शॉवर ले रहा है। वो इतनी शॉक हो जाती है कि हाथ से ईंट गिरा देती है और अपने पैर पर मार लेती है। दर्द में चीखती है और लिन शॉवर से बाहर आ जाता है। जब वो पूछती है कि वो उसके घर में क्या कर रहा है, तो उसका अंकल बताता है कि लिन कुछ दिनों के लिए यहाँ रहेगा। पहले सुकी मना करती है, लेकिन लिन कहता है कि वो उन्हें बहुत पैसे देगा, जिससे उनके घर की आर्थिक समस्याएं हल हो जाएंगी। घर में सिर्फ एक ही रूम है, तो डिसाइड होता है कि एक को बेसमेंट में सोना पड़ेगा। क्योंकि लिन रेंट दे रहा था, इसलिए उसकी जीत हो जाती है। जब सुकी जाने लगती है तो लिन उसका ब्रा पॉइंट आउट कर देता है। सुकी शर्म से परेशान हो जाती है। थोड़ी देर बाद सुकी को पता चलता है कि लिन असल में एक सुपर पॉपुलर ड्रामा का हीरो है और उसके पोस्टर्स सॉफ्ट ड्रिंक्स के एड्स में भी लगे हुए हैं। उसे पहले यह पता ही नहीं था कि लिन इतना बड़ा सेलिब्रिटी है। लिन और सुकी डिसाइड करते हैं कि इस सीक्रेट को छुपाएंगे ताकि अजीब अफवाहें न फैलें। लेकिन गांव के हेड अनाउंस कर देते हैं कि लिन एक बड़ी सेलिब्रिटी है। नेक्स्ट डे जब लिन स्कूल आता है तो लड़कियां उसके चारों तरफ चिल्लाने लगती हैं और उसे किसेस देती हैं। सिर्फ एला ही एक ऐसी लड़की थी जो उसके प्यार के जाल में नहीं आई और सबके सामने उसका मजाक उड़ा दिया। इसके बाद लिन ने पब्लिक में ऐलान कर दिया कि वो सुकी के घर रहता है, जिससे लोगों को शक हुआ कि शायद वो दोनों सच में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। लिन ने यह भी कहा कि जो भी लिन को डेट करना चाहता है वो सुकी से कांटेक्ट करे, क्योंकि अब वो उसकी सेक्रेटरी है। लेकिन सुकी ने मना कर दिया और कहा कि यह सब झूठ है, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। गुस्से में आकर सुकी ने अपने बचपन के दोस्त बुलाए जो स्वीट डेथ स्क्वाड के नाम से जाने जाते थे। उसने उन्हें समझाया कि लिन ही उनका टारगेट है और सब फाइटिंग कपड़ों में उसके सामने आ गए। सुकी ने स्ट्रांग बनने का ड्रामा किया और लिन से बोली, अभी हंस लो, जल्दी तुमसे रोना भी मुश्किल होगा। लेकिन जैसे ही उसने उसे धक्का देना चाहा, उसके यूनिफॉर्म में लगे एक पिन से उसका हाथ कट गया। तब समझ आया कि लिन रेडी होकर आया था। फिर से उस पर अटैक करने ही वाली थी कि टीचर आ गई और उसे बदतमीजी के लिए सजा दे दी। टीचर ने फोर्स किया कि सुकी लिन से माफी मांगे, जो उसे और ज्यादा इरिटेट करने लगा। दूसरी तरफ लिन एक सेलिब्रिटी होने के बावजूद काम नहीं करना चाहता था। इस पर सुकी ने उससे गुस्से में कहा कि अगर तू काम करेगा तो मैं तुझे घर का वाईफाई दूंगी। इंटरनेट के बिना परेशान हो गया लिन और मजबूरी में खेत में धूप के नीचे काम करने लगा। गांव की औरतें एक सेलिब्रिटी को काम करते देख खुश हो गईं और लिन को समझ आया कि अच्छे काम करना दिल को सुकून देता है। तब उसने असली वजह बताई कि वो गांव क्यों आया। कुछ महीने पहले वो एक फेमस डायरेक्टर की पार्टी में अपनी दोस्त के साथ गया था, जहां वो ड्रामा में लीड रोल लेने की उम्मीद रखता था। लेकिन डायरेक्टर निकला एक पैरवर्ट। उसने उस लड़की को जबरदस्ती ड्रिंक करवाई और जब वो बेहोश होने लगी तो उसके पैर छूने और उसे हैरेस करना शुरू कर दिया। ये सब देखकर लिन को गुस्सा आ गया और उसने सबको बियर की बोतलों से पीटना शुरू कर दिया। उसके मैनेजर ने उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया और उसे एंटरटेनमेंट कंपनी से निकाल दिया। अब लिन का मुख्य लक्ष्य है अपनी प्रतिष्ठा वापस पाना, और इसी प्रक्रिया में वह एक थोड़ी सी गर्वीली लेकिन सच्चे दिल वाली लड़की से प्यार करने लगता है। एक रात वे दोनों साथ सोए और लड़की ने रात भर उसे कसकर गले लगाया, जैसे कि वह उससे सच में प्यार करती हो। सुबह जब लड़का यह बात बोलता है तो लड़की शर्म से उसे हेडबट करके भाग जाती है, लेकिन उसके दिल में तितलियां उड़ने लगती हैं। इस प्यार के साथ उनकी जिंदगी का सबसे कठिन मिशन शुरू होता है, एक ही घर में रहना बिना एक दूसरे को मारे। फिर एक दिन लिन के पिता घर कॉल करते हैं। कॉल लड़की उठाती है और शिकायत करती है कि लड़का सिर्फ गांव में परेशानियां पैदा करता है और हर लड़की से फ्लर्ट करता है। पिता उस लड़की को अनुमति देते हैं कि वह उसे अपने तरीके से सजा दे। वह उसे एक फूड शॉप में काम करवाती है और जब लड़का काम करता है तो उसके पसीने में चमकती त्वचा और लड़की की टांगे उसे दीवाना बनाने लगती हैं। यह उसके लिए चौंकाने वाला होता है, क्योंकि पहली बार कोई लड़की उसकी रूह को इतना कैद कर लेती है कि वह सांस भी न ले सके। उसे याद आता है कि उसे ग्रामीणों से खाने के पैसे एक अकाउंट नोटबुक के जरिए इकट्ठा करने हैं। लेकिन वहां 3 किसान मिलते हैं जिनके पास औजार होते हैं और लड़ने का मूड भी, जबकि लड़की के पास कोई हथियार नहीं होता। फिर चिढ़कर लिन नोटबुक को एक धारा के पास छुपाता है, लेकिन गलती से वह नोटबुक पानी में गिरकर खराब हो जाती है। सारे पन्ने पढ़ने लायक नहीं रहते। लड़की गुस्से से फट पड़ती है
क्योंकि यह नोटबुक उसकी दादी का आखिरी तोहफा था। इसमें $3000 के रिकॉर्ड भी लिखे थे जो अब हमेशा के लिए खो गए। सुकी लिन की इंसल्ट करती है और उसे पंच मारती है जो उसके दिल में चाकू की तरह लगते हैं। जाते वक्त वो एक छोटी सी नोट छोड़ जाती है जिसमें एक शॉपिंग लिस्ट होती है ताकि लिन को अपार्टमेंट में ज्यादा कंफर्टेबल फील हो। ये देखकर उसे और गिल्ट महसूस होता है। फिर जब वो उसके दोस्तों से बात करता है तो उसे पता चलता है कि सुकी की दादी 6 साल पहले गुजर गई थीं, जो उसके लिए बहुत बड़ा शौक था क्योंकि वो दोनों सोलमेट्स थे। उसके बाद उसका चाचा कर्जों में डूब गया और सुकी को बिना रुके काम करना पड़ा ताकि घर में इनकम हो। लिन रिग्रेट महसूस करके वादा करता है कि वो उसके पैसे वापस करेगा। सुकी सोचती है कि वो पैसे इस्तेमाल करके गांव से निकल जाएगी और लाइफ में नए चांस ढूंढेगी। उसकी आंखों में प्यार था जो कहता था कि पैसे जरूर इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन प्यार उससे भी ज्यादा है क्योंकि वही हमारी जिंदगी का असल मकसद है। लिन बताता है कि जब से वो यहाँ आया है उसे म्यूजिक कंपोज करने की इंस्पिरेशन नहीं मिल रही। सुकी कहती है कि वो नेचर में इंस्पिरेशन ढूंढे, लेकिन लिन उसकी आंखों, उसके होंठों और उसकी अदाओं में अपना बेस्ट लव सॉन्ग ढूंढता है। उसके किसेस में मेलोडी महसूस करता है। जब उनका प्यार और गहरा हो रहा होता है तभी कोचू आ जाता है बीच में। कोचू एक हैंडसम आइडल है, ड्रामा का लीड और लिन का दोस्त भी। लड़कियां उसके दीवानी होती हैं। लिन जलन में समंदर में चला जाता है और अचानक एक जेलीफिश उसकी टांग पर काट लेती है। दर्द बढ़ता है और उसे क्योर करने का एक ही तरीका मिलता है, यूरिन, क्योंकि वो जेलीफिश के स्टिंग के लिए नेचुरल डिसइंफेक्टेंट होता है। एक रात जब आतिशबाजी चल रही थी और हवा में प्यार का जादू था, वो उसके पास आया और उसकी रूह तक देखने लगा। उसकी हड्डियां, उसकी नसें, उसका खून, जो अब एक बड़े पावर के साथ उनकी स्पिरिट से भी जुड़ गए थे। अगले दिन लिन वायरल हो गया एक वीडियो की वजह से जिसमें वो ऑनेस्टर्स काट रहा था। ये वीडियो पूरे शहर का ध्यान खींच लाया और लोग तुरंत उसका लोकेशन ढूंढ निकालते हैं। न्यूज ने हंगामा मचा दिया। कुछ फैंस एक्साइटेड हो गए उसके वापस आने के लिए और कुछ लोग उसको बुरा भला कहने लगे। रूमर्स तक फैल गए कि वो गांव इसलिए गया क्योंकि वहां उसकी एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड है। यहीं पर सुकी के जेलसी के सीन शुरू हो जाते हैं। उसने अपने फ्रेंड से मदद मांगी ताकि वो पता लगाए कि क्या उसकी कोई सीक्रेट गर्ल है। उन्होंने उसको हर जगह फॉलो किया, यहां तक कि जब वो बाथरूम गया तब भी उसको स्पाई किया। फिर एक दिन गुस्से में उसने कह दिया कि उसको ब्लॉन्ड गर्ल्स पसंद हैं। सुकी को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, अगर तुम मुझे मेरे हेयर कलर के साथ एक्सेप्ट नहीं करते तो ये ट्रू लव नहीं है। तब उसने जवाब दिया कि एक्चुअली उसको बालों का रंग मैटर ही नहीं करता। उसके लिए जरूरी है एक सच्चा दिल, एक हंसी मस्ती से भरा पर्सनैलिटी और एक ऐसी एनर्जी जो रिलेशनशिप को एक्साइटिंग बनाए। सुकी को लगा कि ये क्वालिटीज तो उसमें हैं, तो क्या वो उसी के बारे में कह रहा था। इसी बीच मैनेजर ने लिन को फिर कांटेक्ट किया और वायरल वीडियो की वजह से उसको ऑफर दिया कि वो सिटी वापस आए और अपना एंटरटेनमेंट करियर दोबारा शुरू करे। ये खबर उसे पसंद आई, लेकिन साथ ही उसे अजीब भी लगी क्योंकि उसके दिल के जज्बात उस लड़की के लिए एक फव्वारे की तरह फूट पड़े। अपने दिल की बात सुनकर उसने तय किया कि कुछ दिन और गांव में रुके, सिर्फ इसलिए कि वो उस लड़की की आंखों की चमक को सीधे देख सके। इसके अलावा उसने एक गाना बेचकर पैसा कमाया जो उसने उसके लिए कंपोज किया था और फिर दिल से सुकी को प्रपोज किया कि वो उसके साथ शहर चले ताकि वो अपने अंकल के लिए एक यूज्ड कार खरीद सके। लेकिन सुकी ने मना कर दिया और कहा कि उसकी टांग में दर्द है। यह सुनकर लिन हैरान हो गया और अपने दोस्तों से पूछा। दोस्तों ने बताया कि शहर सुकी के लिए मनहूस है क्योंकि जब भी वो वहां गई है उसके परिवार का कोई अहम सदस्य मर गया है। पहले उसके पेरेंट्स, फिर उसकी बेचारी दादी। अब उसे लगता है कि अगर वो दोबारा शहर गई तो उसका अंकल मर जाएगा। यह सुनकर लिन की रूह तकलीफ से भर गई। फिर लिन ने उसे एक ब्लाइंड फोल्ड पहनाया, कार के पर्दे गिराए और उसे जबरदस्ती शहर ले गया। जैसे ही सुकी को पता चला वो डर के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन लड़के ने उसकी बात इग्नोर कर दी। सुकी ब्लाइंड फोल्ड के साथ कार से उतरकर शहर की झलक देख लेती है जो उसके लिए एक डरावना सपना बन जाता है। वो जमीन पर गिर जाती है और लिन की टांगें पकड़ लेती है डर के मारे कि कहीं वो मर न जाए। लिन उसे समझाता है कि अभी सब ठीक है और फिर उसे अकेला छोड़ देता है इस अनजानी दुनिया में। तब सुकी एक शर्त के साथ मान जाती है कि वो शहर में घूमेगी, लेकिन हमेशा अपनी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड रखकर। फिर लिन उसके अंधे होने का फायदा उठाता है और उसे मजाक में एक ऐसी राइड में बिठा देता है जो 3000 स्पीड प्रति घंटा से चलती है। सुकी उतर नहीं पाती और राइड के खत्म होते ही वो उल्टी कर देती है और लिन को बुरा भला कहती है, जबकि असल में लिन ये सब उसकी मदद के लिए कर रहा होता है। वे बहस करते हैं और लिन कहता है कि उसे अपने डर का सामना करना होगा, वरना पूरी जिंदगी वह एक पिंजरे में बंद होकर गुजार देगी बिना अपने आसपास की खूबसूरत दुनिया को देखे। ये बातें सुनकर सुकी आहत हो जाती है और उसे याद आता है अपनी दादी का भयानक हादसा।
फिर उसका मास्क उतार दिया जाता है और वह घबरा जाती है। तभी लिन समय पर आकर उसकी रक्षा करता है, उसे अपनी बाहों में ले लेता है और उसे दुखी करने के लिए माफी मांगता है। सुकी रो देती है और लिन मीठेपन से उसके आंसू पोंछता है और उसे हेडफोन पहनाता है जिसमें फ्लोटिंग वाटरमेलन साउंड्स और उसके गांव की आवाज होती है जहां वह पैदा हुई थी और बड़ी हुई थी। यह पल और पुराने यादें दोनों मिलकर उनकी आत्माओं को इतना जोड़ देते हैं कि सुक्की सिर्फ उसकी आंखों में देखकर एक पूरी जिंदगी उसके साथ की कल्पना करती है। बाद में दोस्तों के साथ कोई कहता है कि पुरानी हवेली में जो गांव के बाहर है एक रूम ऑफ विशेष है जिसे एक बुरी स्वार्थी औरत की आत्मा बचाती है। जब भी कोई हवेली के पास जाता है हमेशा डर के मारे पैंट गीली करके लौट आता है। सुकी कहती है कि उसे वहां जाना है अपने दिल में लिखी हुई इच्छा के लिए कि लिन अपने दिल की भावनाएं कबूल करे। उसी रात सब मिलकर हवेली की खोज में निकलते हैं। वहां एक रहस्यमयी आवाज सुनते ही वे दोनों हाथ पकड़कर एक पुराने वेयरहाउस में भाग जाते हैं जहां उनके होंठों की आग एक गर्म ज्वालामुखी की तरह भड़क उठती है। अचानक उन्हें वह मशहूर रूम ऑफ विशेष मिल जाता है। एक एक करके सब अपनी अपनी इच्छाएं मांगते हैं, धन, सफलता और दूसरी भौतिक चीजें। फिर बारी आती है सुकी की। वह कुछ अलग इच्छा करती है, सच्चा प्यार। लिन यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है। तभी एक आवाज गूंजती है कि उसकी इच्छा पूरी होने वाली है। सब उलझन में पड़ जाते हैं कि यह कोई मजाक था या किसी आत्मा की आवाज। इसके बाद दोस्त एक साथ सो रहे होते हैं। वो थोड़े टेंशन में थे अपने भविष्य के डाउट्स को लेकर। उन्हें देखकर अंकल ने उनसे बात की और याद दिलाया कि डाउट्स होना नॉर्मल है और उन्हें मोटिवेट किया कि अपने ड्रीम्स को सबसे आगे रखो। लिन, जो म्यूजिक और आइडल लाइफ को मिस कर रहा था, स्टेडियम्स और कॉन्सर्ट्स का जज्बा, अपने मैनेजर को इन्फॉर्म करता है कि वो इंडस्ट्री में वापस आने के लिए रेडी है। ये न्यूज सुकी को उदास कर देती है क्योंकि इसका मतलब था कि वो गांव और उसकी लाइफ से दूर चला जाएगा। ये उसकी सबसे बड़ी नाइटमेयर थी। सुकी दिल से लिन से कहती है, मुझे आपके साथ बस कुछ और दिन चाहिए, एक सीक्रेट शेयर करने के लिए जो मेरे दिल में छुपा है। लिन फिर सुकी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। उसके दोस्तों ने नोटिस किया कि वो ज्यादा नर्वस है और उन्हें लगा कि वो सुकी से प्यार करता है। उन्होंने उससे कहा, तेरा प्रॉब्लम यह है कि तू लड़कियों के साथ बहुत कंफ्यूज हो जाता है। अपने फीलिंग्स क्लियर रखना चाहिए, वरना जिस लड़की से तुम लव करते हो उसे कभी पता नहीं चलेगा। अचानक सुकी उसके सामने खड़ी हो गई और दिल से लाउडली कन्फेस किया कि वो लिन को पसंद करती है, इतनी ऑथेंटिक और पैशनेट तरीके से कि उसका कन्फेशन लिन के दिल को तीर की तरह छू गया। लिन अब और दर्द नहीं झेल पाया और सबके सामने उसने भी कन्फेस कर दिया कि वो भी सुकी के लिए फील करता है। एक ऐसा प्यार जो फायर की तरह जलती है और हर सेकंड उनके सोल्स को बर्न करती है जब तक वो एक दूसरे को किस नहीं करते। लेकिन जब सुकी ने इंटरनेट ब्राउज किया, उसने लिन का एक सीक्रेट फेसबुक अकाउंट डिस्कवर किया। वहां 2 रिसेंट पोस्ट्स थीं, एक उसका मीम बनाकर मजाक उड़ाना और दूसरी थोड़ी क्रूअल क्रिटिसिज्म उसके स्टडीज में इंटरेस्ट न लेने के बारे में। सुकी गुस्से से फट पड़ती है और कहती है, मैं तुम्हारी तरह शायद इतनी स्मार्ट नहीं हूं, लेकिन मैं कभी दूसरों का मजाक नहीं बनाती। मेरा दिल बिल्कुल क्रिस्टल जैसा पारदर्शी है और मैं कभी तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। यह सुनकर लिन को नाजुक, वल्नरेबल महसूस होता है क्योंकि उसकी असली पहचान अब सामने आ गई थी। वही लड़की जो हमेशा जिज्ञासा में उसकी फेसबुक पोस्ट्स चेक करती थी, गलती से उसकी एक पोस्ट को लाइक कर देती है, जो इंटरनेट के सबसे बड़े ऊप्स मोमेंट में से एक था। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन लिन उसका मजाक बनाने के बजाय और भी ज्यादा स्वीट बन जाता है। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि एक साइको टाउन में घूम रहा है जो एक परिवार का घर जलाने की धमकी देता है। पुलिस जांच कर रही होती है, लेकिन वो दोनों खुद भी उसको ढूंढने लगते हैं, चाहे ये कितना भी रिस्की क्यों ना हो। एक दिन सुकी ने स्टोर के बाहर कुछ आवाज सुनी और डर के मारे बाहर जाकर देखा तो सामने वही साइको था जो स्टोर को आग लगाने की कोशिश कर रहा था। उसने हिम्मत करके उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन क्रिमिनल पहले राउंड में जीत गया और सुकी को जान से मारने की धमकी दी। तभी लिन बिल्कुल सुपर हीरो की तरह आया और उस क्रिमिनल को जमीन पर गिराकर हरा दिया और साफ साफ बोल दिया कि कोई भी उसकी प्रिय को इंसल्ट नहीं कर सकता। पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई, लेकिन लड़की अब भी उदास थी क्योंकि लिन के जाने में सिर्फ एक दिन बचा था। दोनों ने सीक्रेट मैसेजेस के जरिए डिसाइड किया कि वो एक लास्ट डेट करेंगे। उस दिन लड़की ऐसी लग रही थी जैसे किसी परफ्यूम एड से निकलकर आई हो, चांद से भी ज्यादा खूबसूरत। लिन उसकी आभा, उसकी चाल और बस उसकी मौजूदगी देखकर बिल्कुल दंग रह गया। जब वो दोनों गांव की गलियों से गुजरते, सब कुछ जादुई लगता था। लेकिन तभी सुकी को पता चलता है कि लिन के पिता ने पहले ही उसके लिए शहर का प्लेन टिकट खरीद लिया है। सुकी ने उससे बहस की क्योंकि उसका सबसे बड़ा सपना था कि वह उसके साथ रहे और बच्चे हों। लिन ने जवाब दिया कि उसने एक वादा किया है वापस आने का, और दोनों की लड़ाई हो गई जैसे हमेशा होता।
लेकिन उसी दिन जिंदगी ने उन्हें एक और बड़ा झटका दिया। पुरानी और सबसे प्यारी दादी जी आंटी ल्यू को हार्ट अटैक आया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए और वो गुजर गईं। इस घटना ने गांव के लोगों को याद दिलाया कि जिंदगी कितनी छोटी है और सब अपने दिल की बातें कन्फेशन करने लगे। स्कूल के टीचर ने अपनी गर्लफ्रेंड को साला ऑफ विशेष ले जाकर वहां बिना सोचे समझे उसे शादी के लिए प्रपोज कर दी। एक और दोस्त ने भी एक लड़की को अपने दिल की बात बता दी। सिर्फ हमारे लिन और सुकी बचे, जो इतने जिद्दी थे कि कुछ नहीं बोले। तभी लिन को मिसेस लियू के बेटे की कॉल आई और उसने बुलाया। वहां उसे दादी की एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि वो साला ऑफ विशेष आए। जब वह गया तो हैरान रह गया कि सुकी वहां खड़ी थी और दीवार को हिप्नोटाइज होकर देख रही थी। दोनों ने मिलकर दादी की आखिरी विश पढ़ी कि वो दोनों हमेशा साथ रहें, लड़ाई बंद करें, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अगर इस दुनिया में सच्चा कनेक्शन मिले तो उसे एक गोल्डन फ्लावर की तरह पालना चाहिए, क्योंकि वही सबसे बड़ा खजाना है। इस बात ने दोनों के दिल को छू लिया और उन्होंने तय किया कि कभी अलग नहीं होंगे। 1 महीने बाद गांव में टीचर ने अपनी बेलवर्ड से शादी कर ली। सब कुछ खुश दिख रहा था, लेकिन तभी लिन का फादर आ गया और उसे जबरदस्ती शहर ले जाने की कोशिश की ताकि वह अपना एक्टिंग करियर दोबारा शुरू करे, लेकिन लड़के ने मना कर दिया। दोनों के बीच बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें फादर ने अपने बेटे को इंसल्ट किया और बोला कि वह अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। सुकी ने डिफेंस मोड एक्टिवेट किया और अपने पिता के सामने खड़ी हो गई और सब कुछ साफ कर दिया। जिंदगी में सब कुछ सिर्फ सफलता ही नहीं होता। उसका बेटा टैलेंटेड है, हैंडसम है, अच्छा इंसान है और सबसे बड़ी बात, उसका पैशन म्यूजिक है, एक्टिंग नहीं। उसने कहा कि उसका म्यूजिक इंटरनेट पर सेंसेशन बन रहा है, लेकिन जो सुकी असल में एक्सप्रेस करना चाहती थी वो ये था कि दोस्ती और प्यार दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। कितने ही सक्सेसफुल और मिलियनियर लोग अनहैप्पी होते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके आसपास ऐसे लोग नहीं होते जो उनसे सच्चा प्यार करें और जरूरत के वक्त सच्चाई से बात करें। फादर, जो शोबिज इंडस्ट्री की मुश्किलें अच्छी तरह जानते थे, सच को छुपा नहीं पाए और मान लिया कि उसका बेटा गांव में ही रहे और अपनी सच्ची खुशी ढूंढे। इसके बाद लिन ने प्रिटेंड किया कि वो सिटी जा रहा है और सुकी रो पड़ी अनकंट्रोलली। अचानक वो वापस आ गया और बोला कि ये एक जोक था, असल में ये एक ट्रिक थी ताकि वो देख सके कि सुकी उससे कितना प्यार करती है। फिर सुकी ने एग्जाम्स अच्छे मार्क्स से पास कर लिए और अब यूनिवर्सिटी का समय आया। सरप्राइज ये था कि यूनिवर्सिटी सिटी में ही थी, मतलब उसके वहीं रहने के सपने अब पॉसिबल नहीं रहे। लेकिन वो श्योर थी यूनिवर्सिटी जाने के लिए, भले ही उसे सिटी से डर लगता हो। लिन ने उसके डिसीजन को सपोर्ट किया कि वो वहीं पढ़ाई करे जो उसे खुश बनाए। तो अलग ना होने के लिए दोनों ने डिसाइड किया कि एक घर रेंट पर लेंगे और सिटी में साथ रहेंगे अपने प्यार के साथ। सबसे पहले लिन जाने वाला था और उसके लास्ट डे पर उसके फ्रेंड्स ने एक क्यूट सरप्राइज दिया। सिर्फ सुकी छोड़कर सब आए थे, क्योंकि वो उससे अलग होने का ख्याल बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। उसे बहुत पसंद है उसकी क्यूट आंखें सुबह सुबह देखना और उसकी आवाज सुनना, जो उसके दिल को शांत कर देती है जब वो गुस्से में होती है। फिर लड़का उसके कान में एक ईयरफोन लगाता है जिसमें उसके बचपन की रिकॉर्डिंग चल रही होती है, जहां उसने हीरो से अपना प्यार कबूल किया था। दरअसल दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे, तभी से जब लड़का फेमस भी नहीं था। उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन अब वो समझ गई कि उनका प्यार किस्मत से लिखा था। लड़का सच्चे दिल से वादा करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और हर कदम उसका साथ देगा। फिर लड़की एक बोतल निकालती है जिसमें जुगनू होते हैं जो रात के आसमान को रोशन कर देते हैं, और दोनों हाथ पकड़कर एक अनंत बंधन का वादा करते हैं। अगली सुबह पूरा गांव लिन को अलविदा कहने आता है। सब उससे कहते हैं हमेशा मेहनत करना और सुखी का इंतजार करना। सुखी अपने आंसू नहीं रोक पाती क्योंकि उसका प्यार जा रहा होता है, बिना ये जाने कि वो कब वापस आएगा। कुछ महीने बाद सुखी ग्रेजुएट हो जाती है। ये उसके लिए खुशी का पल होना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी उदास होती है, न सिर्फ इसलिए क्योंकि लिन दूर है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो उसके मैसेज का जवाब नहीं देता। उसके मन में शक आता है कि शायद वो उसे धोखा दे रहा है या शायद अब उसे पसंद ही नहीं करता। इस टेंशन के बीच वो अपना 18वां जन्मदिन सेलिब्रेट करती है और अपनी पहली बियर ट्राई करती है। उसे थोड़ा नशा हो जाता है और दोस्त तय करते हैं कि स्कूल की दीवार चढ़ते हैं। वो प्लेग्राउंड में भागते हैं और अपने फ्यूचर के सपने ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। सुखी आराम से चल रही होती है जब उसे हवा में जुगनू दिखते हैं जो उसे एक क्लासरूम की तरफ ले जाते हैं। वहां उसके गांव के बैनर लगे होते हैं और लिन वहां एक केक के साथ खड़ा होता है। उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गा रहा होता है। सुखी अपने आंसू रोक नहीं पाती